16 सोमवार की व्रत कथा देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए स्त्रियां किया करती हैं। 16 सोमवार व्रत कथा करने से स्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है, घर में तरक्की होती है और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो भक्तों, अब मैं 16 सोमवार की व्रत कथा का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। सौराष्ट्र सोमनाथम से श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम मोलकारम मालेश्वरम एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेनरा सप्त जन्मकृतं पापम स्मरण विनश्यति। मोह तो तेरे पास में सुनिए, कैसे लग रहे हम? मंदिर जा रही हो? हाँ, आज सोमवार है ना, मंदिर में 16 सोमवार व्रत की कथा है। हमें देर हो गई है, आकर खाना दें। ठीक है, जाओ। ठीक है, आते हैं हम। सुधा, सुधा, सुधा तो अभी निकल गई है। निकल गई? ठीक है मौसी। माता पार्वती, भगवान शिव मृत्युलोक के भ्रमण पर निकले और एक नगरी में एक राजा के महल में ठहरे हुए थे। एक दिन माता पार्वती को चौसर खेलने का मन हुआ। अरे तू, हम तो डर ही गए थे। तो माता पार्वती एक पंडित जी से पूछती हैं कि हे विप्र, आप ये बताइए कि इस चौसर के खेल में हम जीतेंगे या फिर आपके महादेव? तो पंडित जी ने भी बड़ी निर्भीकता निडरता से कहा, माते, जीतेंगे तो महादेव ही, लेकिन भक्तों हुआ उल्टा। क्या कर रहे हो? माफ कर दो, गलती हो गई, गलती हो गई, माफ कर दो। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? चौसर के खेल में माता पार्वती की जीत हुई। पंडित जी की भविष्यवाणी असत्य साबित हुई, जिससे माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हुई और क्रोध में उस पंडित को श्राप दी। उस श्राप के कारण पंडित जी के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। अरे मौसी, आओ आओ। अरे कैसे हो किशोर? बस बढ़िया, आपने सुनाओ। बैठो बैठो। और भौजाई, बहुत दिनों बाद आई आप। क्या करें मास्टर जी, किसके लिए नए कपड़े सिलवाए? काहे दीनू भैया आए नहीं क्या शहर से इस बार? अभी तो होली पे आकर गया और इसी की गोदी में लेटा रहेगा तो कमाई कौन करेगा? ये मुन्ना क्या रो रहा है इतना? चाय पियेंगे मौसी? हाँ, पी लेंगे। ए सुशीला, अरे देखो गंगा मौसी आई हैं, चाय वाय पिलाओ भाई। मौसी, नमस्ते, कैसी हो? इसको क्या हो गया? क्या हुआ मुन्ना, क्या हुआ? आइए ना, मुझे चाय बनाते हम। हाँ हाँ, चलो चलो। अच्छा, आते हैं। तो भाजी, कौन सा नया डिजाइन बनाए इस बार हम आपका? हम कपड़ा ले आए हैं, आप सिल दीजिए अपने पसंद का।
अरे पसंद तो आपकी बहुत बढ़िया है भौजी, क्या जचेंगे इसमें आप। नाप के लिए ब्लाउज लाई है पुराना? वो क्या है ना मास्टर जी, हम बहुत दुबला गए, सब ढीला हो गया है। क्यों, आपको कोई दिक्कत है नया माप लेने में? नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, ले लेते हैं, नया नाप ले लेते हैं। इधर आ जाइए, कितना रख दें? अच्छा लगेगा, आजकल फैशन में है। क्या मास्टर जी, ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब सारा माप साड़ी के ऊपर से ही लेंगे? नहीं, हम तो ऐसे लेंगे। ये लीजिए चाय। सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। चुप हो जाओ। मौसी सब ठीक? हाँ बहुत बढ़िया। हम अगर तीनों भैया की जगह होते तो गोद में झटे रहते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, गली के लौंडे हैं, ताका झाकी करते रहते हैं। अरे अरे क्या हुआ? गांव में नया कांड हो गया फिर से। इसी गांव की है साहब। सुधा कल रात से गायब थी, रिपोर्ट लिखाई थी इसके घर वालों ने साहब। तीसरी लाश है ना ये? कटे हुए बाल, टूटी हुई चूड़ियां, पोछा हुआ सिंदूर और तीनों कत्ल सुहागन औरतों के, और तीनों सोमवार को। बॉडी लेके जाओ। महिलाओं की निर्मम हत्या का ये सनसनीखेज मामला अपने आप में जितना चौंकाने वाला है, उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आखिर पुलिस और गांव वालों की नजरों से बचकर ये कातिल शादीशुदा औरतों को ही अपने निशाने पर क्यों ले रहा है, और वो कत्ल के लिए सोमवार का दिन ही क्यों चुनता है। सुहाग के सिंदूर और सोमवार का इन सीरियल किलिंग्स से क्या ताल्लुक है? कौन है हत्यारा और वो सिलसिलेवार तरीके से ये जघन्य हत्याएं क्यों कर रहा है? देखते जाइए। इन सवालों के जवाब अपराध का एक बेहद खौफनाक मंजर आपके सामने रखने जा रहे हैं। चाची का ब्लाउज हो गया? अभी नहीं। चाची ने जल्दी मंगवाया है। चाची को तो हमेशा जल्दी रहती है, उन्हीं का तो काम कर रहे हैं। जाओ जाकर कह दो, बन जाएगा तो शाम को खुद आकर हम दे जाएंगे। मास्टर जी आप यहाँ? अरे वो क्या बताएं आप, कल माप लेने में बड़ा डिस्टर्बेंस था, ठीक से ले ही नहीं पाए, तो हम सोचे कि चल के माप ले लेते हैं। अब वो क्या है कि कुछ ढीला कसा रह गया तो नाम तो टेलर का खराब होता है ना। यहाँ कोई देख लेगा तो? हम ठहरे प्रेमी टेलर, हमको बड़े अच्छे से पता है कि कहाँ से जोड़ना है और कहाँ से काटना है। अरे टाइम लगेगा क्या? कहाँ गए थे? सरपंच जी ने बुलाया था, गांव में सबका खाता खुल रहा है। तुम्हारा खाता तो खुला हुआ है, किसी और का खोलने गए थे क्या? अरे तो काका का भी तो खुलवाना है। उनका खाना बना कि नहीं? बना रहे हैं। जल्दी करो, फिर देर हो जाएगी ना।
काका खाना लाए। रख दो। सुशीला ने आपकी पसंद का आलू परवल बनाया आज। काका कब तक जिद पकड़ के बैठे रहोगे? हाँ, यहाँ रहते हो अकेले, कोई देखभाल करने वाला नहीं, चल के रहो ना हमारे साथ। हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक, चलते हैं। चाची, चाची, क्या बिट्टू, सबसे पहले तुम्हें ही भूख लगती है? हाँ, और कितनी देर चाची? हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी कीजिए ना। अच्छा हाँ चाची, इतनी भूख लगी है तो आओ हमें मदद करो। आओ 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 चाची, अरे आओ ना, आओ गूंदो। देखे थे ना हम कैसे गूंद रहे थे, ऐसे। बस चाची, ऐसे नहीं चाची, छोड़िए ना, ऐसे। चाची चाची वहाँ पे है। कौन है? ब्लाउज देने आए थे चाची, यहीं रख दे रहे हैं। हाँ रख दीजिए। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोतो। मंदिर जा रही हो? हाँ, 16 सोमवार व्रत की कथा सुनने से पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत होता है। मैंने तो आपके लिए मन्नत भी मांगी है। को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम साथ चलें क्या? क्यों? आज सोमवार है ना, गांव की सभी औरतें तो डरती हैं उस कातिल से, तुमको डर नहीं लगता क्या? नहीं, अपने पति के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी गए अभी आए, ठीक है? मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। अच्छा अम्मा, जल्दी लौटेंगे। अरे पहले तो मंदिर जाने में बड़े नखरे करती थी, आज तो सरपट घोड़े की तरह भाग रही है तू। अम्मा, सोमवार है ना, आपकी बेटी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, किसी को साथ ले लेना, आजकल गांव में बहुत डर बना हुआ है। चिंता मत कीजिए अम्मा, पुलिस वैसे ही मंदिर के आसपास है, और वैसे हम सुशीला के साथ ही जा रहे हैं ना। ठीक। अम्मा, मुन्ना अंदर सो रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ हम हैं ना, जाओ। मैं तो तुझसे मिलने आई हूँ। मंदिर तो बस बहाना था। अरे कहाँ हो? ऐसा बात नहीं आई है क्या? काफी सारी औरतें तो डर के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल रही हैं। ये डर तो हमको भी लग रहा है, लेकिन देखो
बोरा गई हो क्या सुशीला? ये क्या कर रहे हो तुम? माता जी, ये क्या कर रहे हो? दैया, बिट्टू, ओ बिट्टू, कहाँ हो? हाय दैया, दर्द हो रहा है। क्या हुआ चाची? अरे वहां से फिसल गई, पूरी कमर मुड़ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। एक काम कर रहा, वो बाम वहां रखा है, वो लेके आ। अभी लाया चाची, जल्दी। हाय, ये कैसा दर्द है? ये लो चाची। अरे हम कैसे लगा देंगे? आप ही लगाओ, यहाँ से आओ यहाँ से, यहाँ। चाची हमसे नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, हम बताते हैं। आओ इधर, आओ। ऐसे ले, बाम ऐसे हाथ में लो, धीरे धीरे। चाची वहां कोई है? कौन है? कौन है? मौसी, 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 दिशा भाभी कहाँ है? अरे वो तो जैसे मंदिर गई थी ना। नहीं, मंदिर तो नहीं आई। मंदिर नहीं आई तो फिर कहाँ गई? क्या मास्टर जी, ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी चाहिए। अब सारा माप साड़ी के ऊपर से ही लेंगे। कितने बजे घर से निकली थी? यही कुछ 7 बजे। बच्चे को भी यहाँ छोड़ गई थी। कहाँ होगी मेरे बच्चे? सुनिए, दिशा गायब हो गई। कैसे? मंदिर के लिए निकली थी, पहुंची ही नहीं। ये सब क्या हो गया?
सफाई कर रहा था, तब चीज एक ढूंढो तो 10 चीज गिरती है। आपको पता है दिशा कहाँ है? हमको कैसे पता होगा कि दिशा कहाँ है? वो उस दिन कहाँ उस दिन? उस दिन आप दोनों हम दोनों? कहाँ हम दोनों? नहीं बस ऐसे बोलो, क्या पूछना है? बोलो तो, पूछो तो सही। नहीं बस ऐसे पूछो। बोल। कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ लिए थे बस। तुम्हारा माथा ज्यादा खराब हो रहा है क्या? हमको क्या पता होगा दिशा कहाँ है? मंदिर कौन गया? मंदिर तुम गए थे कि हम गए थे? हम कहाँ थे? घर पे ना। हमको क्या पता होगा दिशा कहाँ है? माथे में तुम्हारा ज्यादा पकड़ा है सब कुछ। चुपचाप जाके खाना बनाओ, वहाँ काका इंतजार कर रहे हैं। कुछ भी आएगा ना सना बकेंगे। जाओ। हाँ, जाते। देर हो गया आज। जाते हैं। अरे क्या हो गया हमारी बहू को? अरे राम, क्या हो गया? अरे राम, हमारी बहू को क्या हो गया? अरे छोड़ो, अरे नहीं हमारी नहीं। अरे ये कौन कर गया? क्या हो गया? मम्मा से संभालिए। धोखा देगी अपने पति को, गैर मर्दों के साथ रंगरलिया मनाओगी? हम लोग को जीने का कोई हक नहीं, तुमको भी जीने का कोई हक नहीं। सबको ऐसे ही इसी में भर के रख दूंगा मैं, समझ? मास्टर जी आया, 1 मिनट। नमस्ते। वो हमें ब्लाउज सिलवाना है। हाँ तो हो जाएगा, लेकिन जल्दी तो नहीं है क्या? करवा चौथ आने वाला ना, तो बहुत सारा काम है। हमें भी उसी के लिए सिलवाना है। अरे तब कैसे होगा? इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा। ठीक है, हम कहीं और देखते हैं। सुनो, होने का टाइम है, ग्राहक को लौटाना ठीक नहीं है ना। ला दो, हम कोशिश करेंगे, बना देंगे। कपड़ा लाई हो? हाँ। क्या बिगाड़ा था दिशा ने किसी का? वो बेचारी तो दिनों का इंतजार कर रही थी। इसी के आदमी ने तो सिला था उसका ब्लाउज। कौन पहनेगा अब उसे? क्या करेंगे? ये लीजिए कपड़ा। ठीक है, रुको नाप ले लेते हैं फिर। नहीं, हम नाप के लिए ब्लाउज लेकर आए हैं, आप इससे नाप ले लीजिए। अब किसी और के सिले हुए ब्लाउज का नाप लेंगे और कुछ ऊपर नीचे होगा तो नाम किसका खराब होगा? हमारा ना। इसलिए हम किसी और के नाप का नहीं बनाते हैं। ठीक है, ले लो। पर्स उठा के यहाँ रखिए। इधर आइए, हाथ उठाओ। क्या कर रहे हैं आप? अरे नाप ले रहे हैं। अब साड़ी के ऊपर से नाप लेंगे तो फिटिंग कैसे बनाएंगे? अगर आपको हमारा ब्लाउज सिलना है तो हमारे ब्लाउज से नाप ले लीजिए, वरना रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, छोड़ दो, हम इसी से सिल देंगे। लेकिन बाद में कुछ ढीला कसा हुआ तो हमको मत कहिएगा, क्योंकि काम बहुत है, फिर हम बाद में नहीं उसको कसा करेंगे आगे। कब तक मिल जाएगा? टाइम लगेगा, 3-4 दिन तो कम से कम जाएगा। पैसे? कृपाल चाचा की बहुरिया हो ना? हाँ। तो ठीक है। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। सुनिए, वो दिशा भाभी की लाश मिली है पुलिस को। कब? कल रात को, और वैसे ही मारा है। अब इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि ये गांव के किसी आदमी का काम है, और ये भी बोल रहे थे कि बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा वो। तो हम गंगा मौसी के पास जाते हैं, अकेली हो गई है ना।
तो बस डर मत, तुझे तो सब पता चल गया। सजा दी है मैंने इन औरतों को, अपने पतियों को धोखा देती थी, सब गंदी औरतें थी। ठीक किया आपने। तेरी चाची भी तुझे तंग करती है ना, जानता हूं मैं, और तू डर के मारे किसी को कुछ नहीं कह पाता, लेकिन सजा दूंगा मैं तेरी चाची को, खत्म कर दूंगा उसको। तू किसी से कुछ कहना मत। अब जा। इंस्पेक्टर साहब, आज कोई भी सुहागन स्त्री मंदिर नहीं आई। हाँ, गांव में दहशत तो है, लेकिन हमने भी पूरे इंतजाम किए। हमें लगता है वो आज जरूर आएगा, क्योंकि आज सोमवार है। को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मंदिर नहीं जाना क्या? नहीं, क्यों? अब खतरा बहुत बढ़ गया है। कोई भी सुहागन औरत सोमवार की रात बाहर नहीं निकलना चाहती। मतलब नाटक है, सब पूजा पाठ नाटक है। अफवाह उड़ा दी किसी ने और सब लोग घर के अंदर दुबक के बैठ गए। आपको क्या हो गया? उनको क्या हो गया? पूजा हो गई हो तो काका का टिफिन तैयार कर दो, हम दे के आते हैं। हाँ, बस आरती खत्म करके देते हैं। को कहाँ ऐसे मत चाची, ऐसे नहीं चाची, छोड़िए ना, ऐसे टिफिन। हाँ, को कहाँ ढूंढे रे बंदे। राहुल ले आए। को कहीं ढूंढे रे बंदे, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम बिट्टू, ओ बिट्टू, अरे हमारी दवाइयाँ देखो नीचे गिर गई है, थोड़ा निकाल दो ना। ये लो चाची। चाची छोड़ो। अरे सुनो चाची, अरे चाची क्या कर रहे हैं हम? चाची छोड़ो। चाची छोड़िए, सुन चाची छोड़िए। बिट्टू, अब तो बता दे, 20 साल हो गए क्यों मारा था तूने अपनी चाची को?
चाची छोड़िए, चाची छोड़िए। अरे क्या किया था उसने जो तूने उसको मारा था? क्यों मारा था तूने अपनी चाची को? चाची सबको सजा मिलेगी, सब किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। सुमार है, सुहागन मंत्री है, धोखा देती है अपने पति को, सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबको मार दूंगा। पानी पी लीजिए। कस्तूरी, अबे धोखा दे रही है अपने पति को? हाँ? मास्टर जी आप? हाँ तो बड़ा सती सावित्री होने का नाटक कर रही थी। क्या कर रहे हैं आप? अरे नाप ले रहे हैं। अगर आपको हमारा ब्लाउज सिलना है तो हमारे ब्लाउज से नाप ले लीजिए, वरना रहने दीजिए। हाँ, अपने शराबी ससुर के साथ। छी! किशोर, क्या बकवास कर रहा है? अरे मेरी बहू है ये। ये क्या किया तुमने? बाबूजी! मार दिया तेरे आशिक को, मार दिया तेरी बारी। तुझे भी मरना होगा, तुझे भी सजा मिलेगी। ये सब पतिव्रता की निशानी है, मिटा सकते। तेरी सजा तो मिलेगी तुझे, चाची की तरह। सब ठीक है ना साहब? हाँ ठीक है। ठीक तो होना चाहिए, आप हैं तो ठीक ही होगा। इसे भी रख दे। कस्तूरी, मार दिया उसको। रुक जा, हम पुलिस को बुलाएंगे। आप जैसे आदमी को ना जेल में ही होना चाहिए। जानते थे तुम भी धोखा दोगे और औरतों की तरह अपने पति को, है ना? है? क्या चाहती हो, हम जेल चले जाएं, उसके बाद तुम अपने आशिक के साथ मौज करो? तू भी चाची की तरह निकली ना? ये क्या कह रहे हो? क्यों मारा इन सबको? सजा दी इनको, खराब किया उन्होंने पिट्टू को। सब धोखेबाज थी, अपने पति को धोखा देती थी, सब चाची की तरह थी। तू भी चाची की तरह। सुहाग की निशानी है ये, है ना? तुम जैसे चरित्रहीन औरतों के लिए नहीं है ये। मेरा बचपन छीन लिया हमारा। 7 साल बाल सुधार गृह में थे हम। पूरा बचपन चला गया हमारा। मार दिया मैंने चाची को, सबको मार दूंगा। तुम्हें सजा मिलेगी। पागल हो गए हो, हमने कोई धोखा नहीं दिया है। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। जब तू जिंदा रहेगी तब तो बताएगी ना? जब जिंदा ही नहीं तो कैसे बताएगी?
कहाँ जा रही है? पकड़ो इसे। अरे सजा दूंगा तुझे, सजा दूंगा मैं। लेके चलो इसको। अगर औरत को सीता बनाना चाहते हो ना तो पहले खुद राम बनो। बैठाओ इसको। किशोर बचपन में शोषण का शिकार हुआ था और गंभीर मानसिक तनाव में आकर उसने अपनी चाची की हत्या कर दी। क्योंकि उस समय वो वयस्क नहीं था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। लेकिन वहां से निकलने के बाद भी महिलाओं के प्रति उसका दृष्टिकोण नहीं बदला। भ्रम के भंवरजाल में फंसे किशोर को हर शादीशुदा महिला में अपनी चाची का चरित्र नजर आता है। लेकिन इस केस का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू यह है कि मानसिक तौर पर बीमार एक अपराधी परिवार और समाज सबके बीच रहते हुए हैवानियत का खेल खेलता रहा। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। किशोर की पत्नी सुशीला उसके सबसे ज्यादा करीब थी। एक वयस्क आदमी मानसिक तौर पर इतना विचलित हो जाए कि उसे अपना बचपन अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगे तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। सुशीला अपना वैवाहिक जीवन सुखमय बनाना चाहती थी, लेकिन पति की व्यक्तिगत जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानना शायद उसने जरूरी नहीं समझा। समझा होता तो पति की संदिग्ध हरकतों से जुड़ा कोई ना कोई संकेत जरूर सामने आया, जो कि बाद में आया था। सुशीला खुशकिस्मत थी कि उसकी जान बच गई, लेकिन अफसोस वो महिलाएं जो इस सीरियल किलर की शिकार हुई वो इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। फिलहाल किशोर कानून की गिरफ्त में है, उसका मानसिक इलाज चल रहा है। लेकिन कई महिलाओं की हत्या और पत्नी को जान से मारने की कोशिश उसके खूंखार अपराधी होने का सबूत है। लिहाजा अब उसका खुली हवा में सांस लेना शायद ही संभव हो। बाल यौन शोषण एक बेहद गंभीर समस्या है और ये घृणित अपराध बच्चों को शारीरिक ही नहीं कितना बड़ा मानसिक आघात भी पहुंचाता है, ये केस इस बात का जीता जागता उदाहरण है। सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया।